गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके क्लास 6 की हनीसकल बुक का चैप्टर फर्स्ट हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये एक पैट्रिक नाम के लड़के की कहानी है जिसमें पैट्रिक्स बहुत ही आलसी लड़का होता है। वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहता है। अपना गृह कार्य या अपने रूम को सही करना और घर में कुछ ज़रूरी कार्य होते हैं वह नहीं करना चाहता है। इसीलिए उसके माता पिता और उसके अध्यापक सभी उससे परेशान थे। एक दिन जब वह खेल के बाहर से आया तो उसने देखा उसकी बिल्ली एक छोटे गुड्डे के साथ खेल रही है। तो पहले तो उसने सोचा ये एक छोटा गुड्डा होगा, फिर उसने उस गुड्डे को उठा लिया। उसने देखा ये एक गुड्डा ही नहीं है, एक बोने आकार का एक छोटा आदमी है जिसका नाम एल्फ था। फिर उस एल्फ ने कहा पैट्रिक से कि मेरी इस बिल्ली से जान बचाओ। तो उसने कहा तुम मेरी क्या सहायता कर सकते हो? तो उसने कहा जो आप कहे। पैट्रिक को होमवर्क करने में बहुत मुश्किल होती थी, इसीलिए उसने एल्फ से अपना होमवर्क करने के लिए कहा। एल्फ उसकी सहायता तो करता है लेकिन काम पूरा वह पैट्रिक से ही करवाता है। अंत में पैट्रिक यही समझता है कि उसने एल्फ से अपना पूरा होमवर्क करवा लिया है। उसको अच्छे मार्क्स भी आते हैं पैट्रिक को, लेकिन पैट्रिक ही सारा होमवर्क करता है, एल्फ तो केवल उससे करवाता है। तो यही कहानी आज हम पूरी पढ़ेंगे। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आप गृह कार्य पसंद करते हैं? क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या आप अपना होमवर्क खुद ही कर लेते हैं, स्वयं कर लेते हैं? और या डू यू गेट हेल्प? या आपको किसी की मदद मिलती है? What homework do you usually have? यूजुअली आम तौर पर आपको किस प्रकार का गृह कार्य मिलता है? जैसे आप सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपनी क्लास में, तो सब टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं। तो यही आपको सोचना है कि हमें कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा होमवर्क मिलता है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक नेवर कभी नहीं, पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, बहुत ही बोरिंग, बहुत ही नीरस। ही सेड, वह कहता था। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग, ही सेड। पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था, अपना गृह कार्य नहीं करता था। वह कहता था यह तो बहुत नीरस है, उसे बहुत बोरिंग लगता है। He played hockey and basketball and Nintendo instead. Instead के बजाय, इसके बजाय वह हॉकी, बास्केटबॉल और नाइंटेंडो खेलता था। नाइंटेंडो क्या होता है? एक वीडियो गेम होता है जिसे नाइंटेंडो कहते हैं। तो पैट्रिक अपने होमवर्क करने की बजाय वह हॉकी, बास्केटबॉल और वह वीडियो गेम खेला करता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके अध्यापक उससे कहते थे, पैट्रिक पैट्रिक डू योर होमवर्क और डू यू वांट लर्न ए थिंग? डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो, और यू वांट लर्न ए थिंग, अन्यथा तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। उसके टीचर्स हमेशा उसे कहते थे कि तुम अपना होमवर्क करो ताकि तुम कुछ सीखो, होमवर्क करने से तुम्हें कुछ पता चले, कुछ तुम्हें याद होगा। लेकिन पैट्रिक, उसे तो होमवर्क बहुत बोरिंग लगता था, इसीलिए वह होमवर्क नहीं करता था। इसके बजाय ज़्यादा से ज़्यादा खेलने में समय व्यतीत करता था। एंड इट्स ट्रू, और यह सत्य था।
समटाइम्स कभी कभी ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस अज्ञानी, कभी कभी वह स्वयं को अज्ञानी महसूस करता था। अब अज्ञानी महसूस करेगा क्योंकि वह कभी होमवर्क नहीं करता था, किताब लेके नहीं बैठता था, तो उसे कुछ पता नहीं चलता था कि भाई इसमें क्या होगा या क्या चल रहा है। बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। बट लेकिन वॉट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे गृह कार्य से बहुत ज़्यादा नफरत थी, घृणा थी। उसको गृह कार्य करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। होमवर्क उसे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। वह हमेशा खेलने में ज़्यादा अपना समय व्यतीत करता था। उसके टीचर सब उसे बहुत समझाते थे, लेकिन पैट्रिक ना होमवर्क करता था और ना ही वह होमवर्क करना चाहता था, क्योंकि वह कहता था होमवर्क मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है और मैं होमवर्क से घृणा करता हूँ, नफ़रत करता हूँ। तो बच्चों, गृह कार्य करना चाहिए। गृह कार्य करने से हम सीखेंगे, हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बारे में हम कुछ लिखेंगे तो हमारा ध्यान भी जाएगा, हमारी राइटिंग भी अच्छी होगी। इस पैराग्राफ में आपके एक वर्ड आया था नाइंटेंडो। अब नाइंटेंडो मैंने बताया था एक वीडियो गेम होता है। यहाँ देखो तस्वीर में बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, तो यह नाइंटेंडो होता है, जो एक प्रकार का वीडियो गेम होता है। तो पैट्रिक भी अपना ध्यान हॉकी, बास्केटबॉल और ये वीडियो गेम खेलने में लगाता था। देन वन डे he found his cat playing with a little doll. Then उसके बाद one day, एक दिन, he found, उसने पाया, his cat playing with a little doll, कि उसकी बिल्ली जो कि एक छोटी गुड़िया के साथ खेलते हुए पाई गई। And he grabbed it away. Grabbed छीन लेना, और उसने उससे छीन लिया। टू हिज सरप्राइज, उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई। इट वॉजंट ए डॉल, कि यह एक गुड़िया नहीं थी। एक दिन जब पैट्रिक बाहर से गेम खेलकर अंदर आ रहा था, तो उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वह एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है। तभी उसने उस गुड़िया को छीन लिया, लेकिन उसे बहुत हैरानी हुई और उसने देखा कि ये गुड़िया नहीं है। उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह तो एक छोटे आकार का आदमी था, एक बौना आदमी था। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट ए मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज, बल्कि वह एक छोटे आकार का एक आदमी था। He had a little wool shirt, उसके छोटे आकार की ऊन की कमीज पहनी हुई थी। With old fashioned breeches, उसके ओल्ड फैशन, पुराने फैशन की एक ब्रीचेज। ब्रीचेज क्या होती है? घुटने तक की पैंट होती है, उसे ब्रीचेज कहते हैं। तो उसके एक छोटी सी ऊन की कमीज और पुराने फैशन की घुटने तक की पैंट पहनी हुई थी। एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेज। विचेज क्या होता है? जादूगरनी। और उसके एक जादूगरनी के जैसी लंबी और ऊंची चोटी पे टोपी पहनी हुई थी। उसके जादूगरनी जैसी लंबी और ऊंची टोपी पहनी हुई थी। ही येल्ड, येल्ड क्या होता है? चिल्लाना। वह चिल्लाया, सेव मी,
मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। डोंट गिव मी बैक, मुझे इसे वापस मत देना, इस बिल्ली को। टू दैट कैट, मुझे बचाओ, मुझे उस बिल्ली को दोबारा मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश। ग्रांट क्या होता है? प्रदान करना, पूरी करना। विश क्या होता है? इच्छा, कि मैं तुम्हारी कोई एक विश पूरी करूँगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं आपसे यह वादा करता हूँ। तो पैट्रिक ने देखा कि वह एक छोटी गुड़िया नहीं है, एक छोटे आकार का आदमी है जिसके छोटी सी ऊन की कमीज और पुराने फैशन की घुटने तक की पैंट तथा जादूगरनी के जैसे लंबी तथा ऊंची टोपी पहनी हुई थी। वह चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे उस बिल्ली को दोबारा मत देना। मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूँगा। वह छोटे आकार का आदमी पैट्रिक से निवेदन करता है कि मुझे इस बिल्ली से बचा लो प्लीज़, मुझे वापस इस बिल्ली को मत देना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी एक विश पूरी करूँगा, प्लीज़ मुझे बचा लो। तो पैट्रिक भी देखता है, अच्छा तो यह मेरी एक विश पूरी करेगा, तब तो यह बहुत अच्छा है, मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। पैट्रिक की क्या समस्या थी? पैट्रिक की तो सबसे बड़ी एक ही समस्या लग रही है ना, होमवर्क। उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो अब पैट्रिक हेल्प से क्या बात करेगा, वो हम आगे पढ़ते हैं। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कितना लकी है, भाग्यशाली था। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कितना भाग्यशाली था। Here was the answer to all of his problems. यहाँ उसे अपनी सारी समस्याओं के प्रॉब्लम का समाधान मिल गया, आंसर मिल गया। So he said, इसीलिए उसने कहा, only if you do all my homework, यदि तुमने मेरा सारा गृह कार्य कर दोगे, till the end of the semester, सेमेस्टर सत्र, कि तुम सत्र के अंत तक मेरा सारा होमवर्क कर दोगे। That's 35 days, जो कि 35 दिन का है। If you do a good enough job, यदि तुम इतना अच्छा काम करोगे। I could even get A's grade, तो मुझे ए ग्रेड भी प्राप्त कर सकता हूँ मैं, मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। तो पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कितना भाग्यशाली था। यहाँ उसे अपनी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया। इसीलिए उसने कहा, यह कितना अच्छा होगा कि तुम सत्र के अंत तक मेरा सारा गृह कार्य कर दोगे, जो कि 35 दिन का है। यदि तुम इतना अच्छा काम करोगे तो मैं ए ग्रेड भी प्राप्त कर सकता हूँ। The little man's face twinkled like a dishcloth thrown in the hamper. Wrinkled होता है झुर्री युक्त, डिशक्लॉथ बर्तन धोने का कपड़ा, हेम्पर ढक्कन वाला डिब्बा। छोटे आदमी का मुंह डिब्बे में फेंके गए बर्तन धोने वाले कपड़े की तरह
झुर्रियों से भर गया। He kicked his legs, kicked पटकना। उसने अपना पैर जमीन पे पटका and doubled his fists and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. किक होता है पैर पटकना, डबल्ड होता है कसकर बंद कर लेना, फिस्ट मुट्ठी, क्रिम्स्ड पिचकाया, कर्स्ड शाप दिया। उस छोटे व्यक्ति ने अपने पैर जमीन पे मारे और अपनी जो फिस्ट मुट्ठी है उनको उसने भींच लिया, बंद कर लिया कसकर, और उसने अपना मुंह पिचकाया और थोड़ा क्रोध दिखाया और अपने होठों को अंदर की तरफ दबाया और कहा, अरे क्या यह मेरे लिए शाप है? बट आई विल डू इट, परंतु मैं यह करूँगा, ज़रूर करूँगा। जब वह पैट्रिक एल्प से कहता है कि तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, मेरा सेमेस्टर अब 35 डेज़ का है, तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा, तो वह इसके लिए राजी हो जाता है। अच्छा बच्चों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।